अचानक उसका हाथ एक छोटे से पैकेट से टकराया। उसने पैकेट बाहर निकाला और देखा, यह एक कंडोम का पैकेट था। चलो दोस्तों, शुरू से बताती हूँ क्या हुआ था। सुबह की पहली किरणें जब गांव के छोटे से घर की खिड़कियों से छनकर अंदर आईं, तो एक हल्की सी ठंडक पूरे आंगन में फैल गई। राधा, जो अभी अभी नींद से जागी थी, ने खिड़की खोली और बाहर की ताजा हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। ये गांव, जिसका नाम था सूरजपुर, उत्तर भारत के एक छोटे से कोने में बसा था। चारों ओर हरे भरे खेत, बीच बीच में बने मिट्टी के घर और दूर दूर तक फैली शांति। यह सब राधा के लिए अभी भी नया था। वह 2 साल पहले दिल्ली से ब्याह कर इस गांव में आई थी, लेकिन ससुराल के तौर तरीकों को पूरी तरह समझने की कोशिश में वह अभी भी लगी हुई थी। राधा का पति अजय दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी अच्छी थी, लेकिन समय कम। वह हर 2-3 महीने में कुछ दिनों के लिए गांव आता और फिर वापस शहर की भागदौड़ में खो जाता। राधा को उसकी कमी खलती थी, लेकिन वह अपने कर्तव्यों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। घर में सिर्फ 3 लोग थे: राधा, उसकी सास लक्ष्मी देवी और ससुर रामलाल जी। लक्ष्मी देवी एक सख्त लेकिन दयालु महिला थीं, जिन्हें अपने घर की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखना पसंद था। रामलाल जी, जो 50 के आसपास थे, गांव में एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी सादगी, मेहनत और पंचायत में सक्रियता के कारण लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उनके सख्त स्वभाव के कारण राधा उनसे थोड़ा संकोच करती थी। आज का दिन सामान्य था। सुबह सुबह लक्ष्मी देवी खेत में कुछ ताजी सब्जियां लेने गई थीं। उनके खेत घर से ज्यादा दूर नहीं थे, बस थोड़ी सी पैदल दूरी पर। रामलाल जी हमेशा की तरह पास के शिव मंदिर में सुबह की पूजा के लिए निकल गए थे। राधा ने सोचा कि यह सही मौका है घर के कुछ पेंडिंग काम निपटाने का। उसने सबसे पहले रसोई में जाकर चाय बनाई, फिर आंगन में झाड़ू लगाई। इसके बाद उसका ध्यान कपड़ों की ढेर पर गया, जो पिछले 2 दिनों से धुलने का इंतजार कर रही थी। राधा ने आंगन के एक कोने में बड़ा सा टब रखा, उसमें पानी भरा और साबुन का एक टुकड़ा पास में रख लिया। कपड़ों की ढेर को उसने ध्यान से छांटा। सबसे पहले सास के कपड़े, फिर अपने, और आखिर में ससुर के। वह हमेशा इस क्रम को फॉलो करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करना ससुराल के बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने का एक छोटा सा तरीका है। सास की साड़ियों को धोते वक्त उसने ध्यान दिया कि उनमें से एक साड़ी के पल्लू पर हल्का सा दाग लग गया था। उसने साबुन से उसे रगड़ा और दाग धीरे धीरे छूट गया। अपने कपड़ों को धोते वक्त वह थोड़ा गुनगुनाने लगी, एक पुराना हिंदी गाना जो उसे दिल्ली में अपने मायके की याद दिलाता था। आखिर में ससुर के कपड़े बचे थे। रामलाल जी की ज्यादातर कुर्तियां सादी और हल्के रंग की थीं, जो उनकी सादगी को दर्शाती थीं। राधा ने एक पुरानी सफेद कुर्ती उठाई और उसे टब में डाला। धोने से पहले उसने आदतन जेब में हाथ डाला ताकि कोई सामान न रह जाए। अचानक उसका हाथ एक छोटे से पैकेट से टकराया। उसने पैकेट बाहर निकाला और देखा, यह एक कंडोम का पैकेट था। राधा के हाथ एकदम से ठंडे पड़ गए। उसका चेहरा लाल हो गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? उसने मन ही मन सोचा। उसका दिमाग सवालों से भर गया। ससुर जी की जेब में ये कैसे? क्या ये पुराना है? या नहीं, नहीं, ऐसा सोचना भी गलत है। उसने जल्दी से पैकेट को टब के पास रख दिया और कपड़े धोने में जुट गई। लेकिन उसका मन अब काम में नहीं लग रहा था। कपड़े धोते धोते उसकी नजर बार बार उस पैकेट पर जा रही थी। उसने देखा कि पैकेट नया था, अभी खुला भी नहीं था। उसका दिमाग और उलझ गया। राधा ने सास और ससुर की उम्र के बारे में सोचा। लक्ष्मी देवी और रामलाल जी दोनों ही 50 के आसपास थे। उनके 2 बच्चे थे, अजय और उसकी बड़ी बहन, जो अब ससुराल में थी। राधा को यह बात अजीब लग रही थी। क्या ससुर जी का कोई? नहीं, वह इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। फिर भी उसका मन बार बार उस पैकेट की ओर खींचा जा रहा था। तभी आंगन में सास की आवाज गूंजी, राधा, कपड़े धो लिए, मैं सब्जियां ले आई। राधा ने जल्दी से पैकेट को ससुर की दूसरी कुर्ती के नीचे छिपा दिया और बोली, हाँ माँ जी, बस हो गया। उसकी आवाज में हल्का कंपन था, जो लक्ष्मी देवी ने शायद नोटिस नहीं किया। लक्ष्मी देवी रसोई में चली गईं और राधा ने राहत की सांस ली।
लेकिन अब सवाल यह था कि उस पैकेट का क्या करे। उसे वापस जेब में डाल दे या ससुर से पूछे? नहीं, पूछने की हिम्मत तो उसमें थी नहीं। वह सोच में पड़ गई कि क्या यह पैकेट किसी और का हो सकता है, लेकिन ससुर की कुर्ती तो वही पहनते हैं, कोई और कैसे? दोपहर तक राधा का मन बेचैन रहा। वह बार बार ससुर की हरकतों को याद करने लगी। रामलाल जी सुबह जल्दी उठते, खेतों का चक्कर लगाते, फिर मंदिर जाते। शाम को कभी कभी पंचायत के काम से गांव के चौपाल पर बैठते। उनकी जिंदगी में कुछ भी असामान्य नहीं लगता था। फिर ये पैकेट कहाँ से आया? राधा ने रसोई में सास की मदद की। आज मेन्यू में बैंगन की सब्जी, दाल और रोटी थी। लक्ष्मी देवी ने सब्जी काटते हुए राधा से पूछा, बेटी, तू आज कुछ चुप चुप सी क्यों है? राधा ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन उसका मन कहीं और था। वह सोच रही थी कि क्या उसे सास से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर यह कोई गलतफहमी हुई तो? वह ससुराल में नई थी और किसी भी तरह का गलत कदम उसकी इज्जत को ठेस पहुंचा सकता था। शाम को रामलाल जी घर लौटे। राधा ने उन्हें चाय दी, लेकिन उसकी नजरें ससुर के चेहरे पर टिकी थीं। क्या वह कुछ छिपा रहे हैं? रामलाल जी ने चाय पीते हुए सामान्य बातें की। खेतों की फसल, पंचायत की मीटिंग और गांव के कुछ छोटे मोटे मुद्दे। राधा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह बार बार उस पैकेट के बारे में सोच रही थी। रात को खाना खाने के बाद जब सास और ससुर अपने कमरे में चले गए, राधा ने उस पैकेट को फिर से देखा। उसने उसे सावधानी से खोला और अंदर का लॉट नंबर देखा। उसने अपने फोन पर उस नंबर को सर्च किया। उसे पता चला कि यह पैकेट हाल ही में बना था, यानी पुराना नहीं था। अब उसकी शंका और गहरी हो गई। उसने सोचा कि क्या यह पैकेट ससुर ने जानबूझकर खरीदा था या किसी और ने उनकी जेब में रख दिया था। अगले दिन राधा ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने ससुर की हरकतों पर नजर रखनी शुरू की। वह देखना चाहती थी कि क्या ससुर जी कहीं गुपचुप जाते हैं या किसी से मिलते हैं। उसने सास से बिना कुछ कहे उनके पुराने रिश्ते के बारे में बात छेड़ी। लक्ष्मी देवी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे ससुर तो अब बूढ़े हो गए, बस खेत और मंदिर में ही समय बिताते हैं। लेकिन राधा का मन नहीं माना। उसने एक दिन ससुर का पीछा करने का फैसला किया। सुबह जब रामलाल जी मंदिर की ओर निकले, राधा ने थोड़ी देर बाद उनका पीछा किया। वह दूर से चल रही थी ताकि ससुर को शक न हो। मंदिर में रामलाल जी ने पूजा की, कुछ देर वहां बैठे और फिर खेतों की ओर चल पड़े। राधा ने भी उनका पीछा किया। खेतों में रामलाल जी अपने पुराने दोस्त हरिया से मिले। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। फिर हरिया ने रामलाल जी को एक छोटा सा पैकेट दिया। राधा का दिल धक से रह गया। क्या यह वही पैकेट था? वह और करीब गई, लेकिन कुछ साफ नहीं दिखा। रामलाल जी ने पैकेट जेब में डाला और घर की ओर चल पड़े। राधा ने सोचा कि अब वह ससुर से खुलकर बात करेगी, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने गलत समझा तो क्या होगा। उस रात जब सब सो गए, राधा ने ससुर की कुर्ती फिर से चेक की। इस बार जेब में एक और पैकेट था, लेकिन यह कंडोम का नहीं, बल्कि दवाइयों का था। उसने पैकेट खोला तो उसमें कुछ गोलियां थीं। उसने गोलियों का नाम गूगल किया और पता चला कि ये गोलियां डायबिटीज की थीं। राधा को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन कंडोम का पैकेट अभी भी एक रहस्य था। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर सास से बात करने का फैसला किया। उसने सास को एकांत में ले जाकर सारी बात बताई। लक्ष्मी देवी पहले तो चौंक गईं, फिर हंसने लगीं। अरे बेटी, तू क्या सोच रही है? वो पैकेट तुम्हारे ससुर का नहीं, हरिया का था। हरिया की बहू ने उसे शहर से कुछ सामान लाने को कहा था, लेकिन वह शर्मिंदगी के मारे दुकान पर नहीं गया, तो उसने तुम्हारे ससुर से कहा कि वे ले आएं। रामलाल ने पैकेट जेब में रख लिया और भूल गए। राधा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने इतने दिन तक बेकार में ससुर पर शक किया। उसने सास से माफी मांगी और मन ही मन हंसने लगी। अब वह समझ चुकी थी कि हर रहस्य डरावना नहीं होता, कुछ रहस्य रिश्तों को करीब लाते हैं। सूरजपुर गांव की सुबह हमेशा एक खास शांति लेकर आती थी। जब सूरज की पहली किरणें मिट्टी के घरों की खिड़कियों से छनकर अंदर दाखिल होती, तो मानो प्रकृति खुद
गांव को जगाने का काम करती। राधा, जो 2 साल पहले दिल्ली की चमक दमक से इस छोटे से गांव में ब्याह कर आई थी, अभी भी इस शांति को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाई थी। सुबह के सन्नाटे में उसे अपने मायके की याद आती। वहां की भागदौड़, माँ की सुबह सुबह की चाय और कॉलेज की सहेलियों के साथ बिताए हंसी मजाक के पल। लेकिन अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। वह अब रामलाल जी और लक्ष्मी देवी की बहू थी, अजय की पत्नी थी और सूरजपुर की एक नई बेटी थी। राधा का पति अजय दिल्ली में एक निजी कंपनी में इंजीनियर था। उसकी नौकरी अच्छी थी, लेकिन समय की कमी के कारण वह हर 2-3 महीने में ही कुछ दिनों के लिए गांव आ पाता। राधा को उसकी कमी खलती थी। शादी के शुरुआती दिनों में तो वह हर रात अजय को फोन करती, उसकी आवाज सुनकर अपने मन को तसल्ली देती। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ससुराल की जिम्मेदारियों के बीच उसे खुद को ढालना होगा। घर में सिर्फ 3 लोग थे, राधा, उसकी सास लक्ष्मी देवी और ससुर रामलाल जी। लक्ष्मी देवी, जो 50 की उम्र के आसपास थीं, एक सख्त लेकिन दयालु महिला थीं। वह घर के हर काम को अपनी नजरों के सामने देखना चाहती थी और राधा को उनके इस स्वभाव से कभी-कभी घुटन महसूस होती थी। रामलाल जी, जो गांव में एक सम्मानित व्यक्ति थे, अपनी सादगी और सख्त स्वभाव के लिए जाने जाते थे। खेती-बाड़ी के अलावा वह पंचायत में सक्रिय थे और गांव के हर छोटे बड़े फैसले में उनकी राय मायने रखती थी। उनके इस रुतबे के कारण राधा उनसे थोड़ा संकोच करती थी। आज का दिन सामान्य था। सुबह सुबह लक्ष्मी देवी खेत में ताजी सब्जियां लेने गई थीं। उनके खेत घर से थोड़ी दूरी पर थे, जहां वह अक्सर भिंडी, बैंगन और पालक जैसी सब्जियां उगाती थीं। रामलाल जी हमेशा की तरह पास के शिव मंदिर में सुबह की पूजा के लिए निकल गए थे। राधा ने खिड़की खोली, ताजी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया और फिर घर के काम में जुट गई। उसने सबसे पहले रसोई में चाय बनाई, फिर आंगन में झाड़ू लगाई। इसके बाद उसका ध्यान कपड़ों की ढेर पर गया, जो पिछले 2 दिनों से धुलने का इंतजार कर रही थी। राधा ने आंगन के एक कोने में बड़ा सा टब रखा, उसमें कुएं से पानी भरा और साबुन का एक टुकड़ा पास में रख लिया। कपड़ों की ढेर को उसने ध्यान से छांटा। सबसे पहले सास की साड़ियां, फिर अपने सलवार कमीज और आखिर में ससुर की कुर्तियां। वह हमेशा इस क्रम को फॉलो करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करना ससुराल के बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने का एक छोटा सा तरीका है। सास की साड़ियों को धोते वक्त उसने ध्यान दिया कि एक साड़ी के पल्लू पर हल्का सा दाग लग गया था। उसने साबुन से उसे रगड़ा और दाग धीरे धीरे छूट गया। अपने कपड़ों को धोते वक्त वह थोड़ा गुनगुनाने लगी, एक पुराना हिंदी गाना, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ये गाना उसे दिल्ली में अपने कॉलेज के दिनों की याद दिलाता था, जब वह सहेलियों के साथ बस में गुनगुनाती थी। आखिर में ससुर के कपड़े बचे थे। रामलाल जी की ज्यादातर कुर्तियां सादी और हल्के रंग की थीं, सफेद, क्रीम या हल्का नीला। उनकी सादगी उनकी कुर्तियों में झलकती थी। राधा ने एक पुरानी सफेद कुर्ती उठाई और उसे टब में डाला। धोने से पहले उसने आदतन जेब में हाथ डाला, ताकि कोई सामान न रह जाए। अचानक उसका हाथ एक छोटे से पैकेट से टकराया। उसने पैकेट बाहर निकाला और देखा, ये एक कंडोम का पैकेट था। राधा के हाथ एकदम से ठंडे पड़ गए। उसका चेहरा लाल हो गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? उसने मन ही मन सोचा। उसका दिमाग सवालों से भर गया। ससुर जी की जेब में ये कैसे? क्या ये पुराना है? या नहीं, नहीं, ऐसा सोचना भी गलत है। उसने जल्दी से पैकेट को टब के पास रख दिया और कपड़े धोने में जुट गए। लेकिन उसका मन अब काम में नहीं लग रहा था। कपड़े धोते धोते उसकी नजर बार बार उस पैकेट पर जा रही थी। उसने देखा कि पैकेट नया था, अभी खुला भी नहीं था। उसका दिमाग और उलझ गया। राधा का पहला संघर्ष था उसकी आंतरिक उथल पुथल। दिल्ली में पली बढ़ी राधा के लिए यह स्थिति पूरी तरह अपरिचित थी। वह एक आधुनिक लड़की थी, जिसने कॉलेज में बायोलॉजी पढ़ी थी और सेक्स एजुकेशन के बारे में खुलकर बातचीत की थी। लेकिन ससुराल में, जहां हर बात को परंपराओं और इज्जत के तराजू पर तौला जाता था, वह इस पैकेट के बारे में खुलकर बात करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसे डर था कि अगर उसने यह बात किसी से साझा की तो लोग उसे ही गलत समझेंगे। क्या मैंने कुछ गलत देख लिया?
क्या मुझे इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए? वह बार बार खुद से सवाल कर रही थी। दूसरा संघर्ष था ससुराल के साथ उसका समायोजन। राधा को सूरजपुर आए 2 साल हो गए थे, लेकिन वह अभी भी खुद को इस गांव का हिस्सा नहीं मान पाई थी। गांव की औरतें उसे शहरी बहू कहकर चिढ़ाती थीं। जब वह सलवार कमीज की जगह जीन्स पहनकर बाजार गई थी, तो पड़ोस की चाची ने ताने मारे थे मचले, अरे ये दिल्ली वाली बहू तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन बन रही है। राधा ने उस दिन के बाद जीन्स पहनना छोड़ दिया ताकि ससुराल की इज्जत बनी रहे। लेकिन इस पैकेट की घटना ने उसे फिर से असहज कर दिया। वह सोच रही थी, अगर मैं इस बारे में सास से बात करूंगी तो क्या वह मुझे गलत समझेंगी? क्या मैं ससुराल में अपनी जगह खो दूंगी? तीसरा संघर्ष था रामलाल जी के प्रति उसका संकोच। रामलाल जी की सख्त मिजाजी और गांव में उनके रुतबे के कारण राधा उनसे खुलकर बात नहीं कर पाती थी। वह हमेशा उनके सामने सिर झुकाकर बोलती और उनकी हर बात को बिना सवाल किए मान लेती। लेकिन इस पैकेट ने उनके चरित्र पर एक सवालिया निशान लगा दिया था। राधा का मन कह रहा था कि रामलाल जी जैसे सम्मानित व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचना गलत है, लेकिन उसका दिमाग बार बार उस पैकेट की तस्वीर उसके सामने ला रहा था। तभी आंगन में सास की आवाज गूंजी, राधा, कपड़े धो लिए? मैं सब्जियां ले आई। राधा ने जल्दी से पैकेट को ससुर की दूसरी कुर्ती के नीचे छिपा दिया और बोली, हाँ माँ जी, बस हो गया। उसकी आवाज में हल्का कंपन था, जो लक्ष्मी देवी ने शायद नोटिस नहीं किया। लक्ष्मी देवी रसोई में चली गई और राधा ने राहत की सांस ली। लेकिन अब सवाल यह था कि उस पैकेट का क्या करे? उसे वापस जेब में डाल दे या ससुर से पूछे? नहीं, पूछने की हिम्मत तो उसमें थी नहीं। वह सोच में पड़ गई कि क्या यह पैकेट किसी और का हो सकता है, लेकिन ससुर की कुर्ती तो वही पहनते हैं, कोई और कैसे? दोपहर तक राधा का मन बेचैन रहा। वह रसोई में सास की मदद करने गई, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। लक्ष्मी देवी ने बैंगन की सब्जी बनानी शुरू की और राधा को रोटियां बेलने को कहा। राधा ने चुपचाप रोटियां बेलीं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वह बार बार ससुर की हरकतों को याद करने लगी। रामलाल जी सुबह जल्दी उठते, खेतों का चक्कर लगाते, फिर मंदिर जाते। शाम को कभी कभी पंचायत के काम से गांव के चौपाल पर बैठते। उनकी जिंदगी में कुछ भी असामान्य नहीं लगता था। फिर ये पैकेट कहाँ से आया? लक्ष्मी देवी ने राधा की चुप्पी को भांप लिया। बेटी, तू आज कुछ उदास उदास सी क्यों है? कुछ बात है क्या? राधा ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ा सिर दर्द है। लेकिन उसका मन भारी था। वह सोच रही थी कि क्या उसे सास से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर यह कोई गलतफहमी हुई तो वह ससुराल में नई थी और किसी भी तरह का गलत कदम उसकी इज्जत को ठेस पहुंचा सकता था। शाम को रामलाल जी घर लौटे। राधा ने उन्हें चाय दी, लेकिन उसकी नजरें ससुर के चेहरे पर टिकी थीं। क्या वह कुछ छिपा रहे हैं? रामलाल जी ने चाय पीते हुए सामान्य बातें की। खेतों में फसल की स्थिति, पंचायत में एक नई सड़क के प्रस्ताव और गांव के कुछ छोटे मोटे मुद्दे। राधा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह बार बार उस पैकेट के बारे में सोच रही थी। रात को खाना खाने के बाद जब सास और ससुर अपने कमरे में चले गए, राधा ने उस पैकेट को फिर से देखा। उसने उसे सावधानी से खोला और अंदर का लॉट नंबर देखा। उसने अपने फोन पर उस नंबर को सर्च किया। उसे पता चला कि यह पैकेट हाल ही में बना था, यानी पुराना नहीं था। अब उसकी शंका और गहरी हो गई। उसने सोचा कि क्या यह पैकेट ससुर ने जानबूझकर खरीदा था या किसी और ने उनकी जेब में रख दिया था। राधा का चौथा संघर्ष था उसकी अकेलापन। अजय के दिल्ली में होने के कारण वह अपनी भावनाओं को किसी से साझा नहीं कर पाती थी। गांव में उसकी कोई करीबी सहेली नहीं थी। पड़ोस की औरतें तो उससे बात करती थीं, लेकिन उनकी बातों में अक्सर ताने और गपशप होती थी। राधा को लगता था कि अगर उसने यह बात किसी से साझा की तो गांव में अफवाह फैल जाएगी। वह रात को अपने कमरे में बैठी अजय को फोन करने की सोच रही थी, लेकिन फिर उसने फोन रख दिया। अजय को ये बात बताऊंगी तो वह क्या सोचेंगे? क्या वह अपने पिता पर शक करेंगे? इस डर ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन राधा ने फैसला किया
कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने ससुर की हरकतों पर नजर रखनी शुरू की। वह देखना चाहती थी कि क्या ससुर जी कहीं गुपचुप जाते हैं या किसी से मिलते हैं। उसने सास से बिना कुछ कहे उनके पुराने रिश्ते के बारे में बात छेड़ी। लक्ष्मी देवी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे ससुर तो अब बूढ़े हो गए, बस खेत और मंदिर में ही समय बिताते हैं। लेकिन राधा का मन नहीं माना। उसने एक दिन ससुर का पीछा करने का फैसला किया। सुबह जब रामलाल जी मंदिर की ओर निकले, राधा ने थोड़ी देर बाद उनका पीछा किया। वह दूर से चल रही थी ताकि ससुर को शक न हो। मंदिर में रामलाल जी ने पूजा की। कुछ देर वहां बैठे और फिर खेतों की ओर चल पड़े। राधा ने भी उनका पीछा किया। खेतों में रामलाल जी अपने पुराने दोस्त हरिया से मिले। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। फिर हरिया ने रामलाल जी को एक छोटा सा पैकेट दिया। राधा का दिल धक से रह गया। क्या यह वही पैकेट था? वह और करीब गई, लेकिन कुछ साफ नहीं दिखा। रामलाल जी ने पैकेट जेब में डाला और घर की ओर चल पड़े। राधा का पांचवां संघर्ष था उसका आत्मविश्वास। वह बार बार खुद से सवाल कर रही थी कि क्या वह सही कर रही है। ससुर का पीछा करना, उनकी जेब टटोलना, ये सब उसे गलत लग रहा था। लेकिन उसका मन कह रहा था कि अगर अगर वह सच नहीं जान पाई तो यह शक उसे हमेशा परेशान करेगा। उसने सोचा कि अब वह ससुर से खुलकर बात करेगी, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने गलत समझा तो क्या होगा। उस रात जब सब सो गए, राधा ने ससुर की कुर्ती फिर से चेक की। इस बार जेब में एक और पैकेट था, लेकिन यह कंडोम का नहीं बल्कि दवाइयों का था। उसने पैकेट खोला तो उसमें कुछ गोलियां थीं। उसने गोलियों का नाम गूगल किया और पता चला कि ये गोलियां डायबिटीज की थीं। राधा को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन कंडोम का पैकेट अभी भी एक रहस्य था। राधा ने अगले दिन हिम्मत जुटाकर सास से बात करने का फैसला किया। उसने सास को एकांत में ले जाकर सारी बात बताई। लक्ष्मी देवी पहले तो चौंक गईं, फिर हंसने लगीं। अरे बेटी, तू क्या सोच रही है? वो पैकेट तुम्हारे ससुर का नहीं, हरिया का था। हरिया की बहू ने उसे शहर से कुछ सामान लाने को कहा था, लेकिन वह शर्मिंदगी के मारे दुकान पर नहीं गया, तो उसने तुम्हारे ससुर से कहा कि वे ले आए। रामलाल ने पैकेट जेब में रख लिया और भूल गए। राधा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने इतने दिन तक बेकार में ससुर पर शक किया। उसने सास से माफी मांगी और मन ही मन हंसने लगी। इस घटना ने उसे एक बड़ा सबक सिखाया था। उसने समझा कि हर रहस्य डरावना नहीं होता और कभी-कभी गलतफहमियां रिश्तों को और मजबूत कर सकती हैं। राधा ने फैसला किया कि वह अब ससुराल में खुलकर जीगी और अपने डर और संकोच को पीछे छोड़ देगी। ससुराल में अपनी जगह को लेकर डर। वह 2 साल से सूरजपुर में थी, लेकिन अभी भी खुद को इस घर का हिस्सा नहीं मान पाई थी। गांव की औरतें उसे शहरी बहू कहकर चिढ़ाती थीं। एक बार जब वह जीन्स पहनकर बाजार गई थी, तो पड़ोस की चाची ने ताना मारा था, अरे, ये दिल्ली वाली बहू तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन बन रही है। उस दिन के बाद राधा ने जीन्स पहनना छोड़ दिया ताकि ससुराल की इज्जत बनी रहे। लेकिन इस पैकेट ने उसे फिर से असहज कर दिया। वह सोच रही थी, अगर मैं इस बारे में सास से बात करूंगी तो क्या वह मुझे गलत समझेंगी? क्या मैं ससुराल में अपनी जगह खो दूंगी? यह डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह एक ऐसी बहू बनना चाहती थी जो ससुराल के सम्मान को बढ़ाए, लेकिन यह घटना उसे लग रहा था कि उसकी सारी कोशिशों पर पानी फेर देगी। राधा का तीसरा संघर्ष था रामलाल जी के प्रति उसका संकोच और अब उभरता हुआ शक। रामलाल जी की सख्त मिजाजी और गांव में उनके रुतबे के कारण राधा उनसे खुलकर बात नहीं कर पाती थी। वह हमेशा उनके सामने सिर झुकाकर बोलती और उनकी हर बात को बिना सवाल किए मान लेती। लेकिन इस पैकेट ने उनके चरित्र पर एक सवालिया निशान लगा दिया था। राधा का मन कह रहा था कि रामलाल जी जैसे सम्मानित व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचना गलत है, लेकिन उसका दिमाग बार बार पूछ रहा था, यह पैकेट उनकी जेब में कैसे आया? क्या वह कुछ छिपा रहे हैं? ये शक उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश करती कि शायद यह कोई गलतफहमी है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। राधा का चौथा संघर्ष था उसका अकेलापन। अजय के दिल्ली में होने के कारण
वह अपनी भावनाओं को किसी से साझा नहीं कर पाती थी। गांव में उसकी कोई करीबी सहेली नहीं थी। पड़ोस की औरतें तो उससे बात करती थीं, लेकिन उनकी बातों में अक्सर गपशप और ताने होते थे। राधा को लगता था कि अगर उसने यह बात किसी से साझा की तो गांव में अफवाह फैल जाएगी। वह रात को अपने कमरे में बैठी अजय को फोन करने की सोच रही थी, लेकिन फिर उसने फोन रख दिया। अजय को ये बात बताऊंगी तो वह क्या सोचेंगे? क्या वह अपने पिता पर शक करेंगे? इस डर ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। वह अपने कमरे में अकेले बैठकर रोना चाहती थी, लेकिन आंसुओं को रोक लिया। उसे लगता था कि अगर वह रोई तो वह कमजोर पड़ जाएगी। राधा का पांचवां संघर्ष था उसका आत्मविश्वास। वह बार बार खुद से सवाल कर रही थी कि क्या वह सही कर रही है। ससुर की जेब टटोलना, उनके बारे में शक करना, ये सब उसे गलत लग रहा था। लेकिन उसका मन कह रहा था कि अगर वह सच नहीं जान पाई तो यह शक उसे हमेशा परेशान करेगा। वह सोच रही थी, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूं, फिर भी इतनी उलझन में क्यों हूं? क्या मैं सचमुच इतनी कमजोर हूं? ये आत्मसंशय उसे और गहरे भंवर में ले जा रहा था। वह चाहती थी कि वह ससुर से खुलकर बात करे, लेकिन उसे डर था कि यदि अगर उसने गलत समझा तो ससुराल में उसकी इज्जत दांव पर लग जाएगी। तभी आंगन में सास की आवाज गूंजी, राधा, कपड़े धो लिए, मैं सब्जियां ले आई। राधा ने जल्दी से पैकेट को ससुर की दूसरी कुर्ती के नीचे छिपा दिया और बोली, हाँ माँ जी, बस हो गया। उसकी आवाज में हल्का कंपन था, जो लक्ष्मी देवी ने शायद नोटिस नहीं किया। लक्ष्मी देवी रसोई में चली गई और राधा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अभी भी उलझा हुआ था। वह सोच रही थी कि इस पैकेट का क्या करे। उसे वापस जेब में डाल दे या ससुर से पूछे? पूछने की हिम्मत तो उसमें थी नहीं। वह सोच में पड़ गई कि क्या यह पैकेट किसी और का हो सकता है? लेकिन ससुर की कुर्ती तो वहीं पहनते हैं, कोई और कैसे? दोपहर तक राधा का मन बेचैन रहा। वह रसोई में सास की मदद करने गई, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। लक्ष्मी देवी ने बैंगन की सब्जी बनानी शुरू की और राधा को रोटियां बेलने को कहा। राधा ने चुपचाप रोटियां बेलीं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वह बार बार ससुर की हरकतों को याद करने लगी। रामलाल जी सुबह जल्दी उठते, खेतों का चक्कर लगाते, फिर मंदिर जाते। शाम को कभी कभी पंचायत के काम से गांव के चौपाल पर बैठते। उनकी जिंदगी में कुछ भी असामान्य नहीं लगता था। फिर ये पैकेट कहाँ से आया? लक्ष्मी देवी ने राधा की चुप्पी को भांप लिया। बेटी, तू आज कुछ उदास उदास सी क्यों है? कुछ बात है क्या? राधा ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ा सिर दर्द है। लेकिन उसका मन भारी था। वह सोच रही थी कि क्या उसे सास से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर यह कोई गलतफहमी हुई तो? वह ससुराल में नई थी और किसी भी तरह का गलत कदम उसकी इज्जत को ठेस पहुंचा सकता था। शाम को रामलाल जी घर लौटे। राधा ने उन्हें चाय दी, लेकिन उसकी नजरें ससुर के चेहरे पर टिकी थीं। क्या वह कुछ छिपा रहे हैं? रामलाल जी ने चाय पीते हुए सामान्य बातें की। खेतों में फसल की स्थिति, पंचायत में एक नई सड़क के प्रस्ताव और गांव के कुछ छोटे मोटे मुद्दे। राधा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह बार बार उस पैकेट के बारे में सोच रही थी। रात को खाना खाने के बाद जब सास और ससुर अपने कमरे में चले गए, राधा ने उस पैकेट को फिर से देखा। उसने उसे सावधानी से खोला और अंदर का लोट नंबर देखा। उसने अपने फोन पर उस नंबर को सर्च किया। उसे पता चला कि यह पैकेट हाल ही में बना था, यानी पुराना नहीं था। अब उसकी शंका और गहरी हो गई। उसने सोचा कि क्या यह पैकेट ससुर ने जानबूझकर खरीदा था या किसी और ने उनकी जेब में रख दिया था। राधा का भावनात्मक भंवर अब और गहरा हो गया था। वह अपने कमरे में अकेली बैठी, अपने विचारों में खोई हुई थी। उसे अपने मायके की याद आई, जहां वह अपनी माँ से हर छोटी बड़ी बात साझा कर सकती थी। लेकिन यहाँ वह अकेली थी। वह चाहती थी कि वह अजय से बात करे, लेकिन उसे डर था कि यह बात उनके रिश्ते पर असर डालेगी। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश करती कि शायद यह कोई छोटी सी गलतफहमी है, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन राधा ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने ससुर की हरकतों पर नजर रखनी शुरू की।
वह देखना चाहती थी कि क्या ससुर जी कहीं गुपचुप जाते हैं या किसी से मिलते हैं। उसने सास से बिना कुछ कहे उनके पुराने रिश्ते के बारे में बात छेड़ी। लक्ष्मी देवी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे ससुर तो अब बूढ़े हो गए, बस खेत और मंदिर में ही समय बिताते हैं। लेकिन राधा का मन नहीं माना। उसने एक दिन ससुर का पीछा करने का फैसला किया। सुबह जब रामलाल जी मंदिर की ओर निकले, राधा ने थोड़ी देर बाद उनका पीछा किया। वह दूर से चल रही थी ताकि ससुर को शक न हो। मंदिर में रामलाल जी ने पूजा की, कुछ देर वहां बैठे और फिर खेतों की ओर चल पड़े। राधा ने भी उनका पीछा किया। खेतों में रामलाल जी अपने पुराने दोस्त हरिया से मिले। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। फिर हरिया ने रामलाल जी को एक छोटा सा पैकेट दिया। राधा का दिल धक से रह गया। क्या यह वही पैकेट था? वह और करीब गई, लेकिन कुछ साफ नहीं दिखा। रामलाल जी ने पैकेट जेब में डाला और घर की ओर चल पड़े। राधा का मन अब और उलझ गया। वह सोच रही थी कि क्या हरिया और ससुर जी के बीच कोई गुप्त बात है? क्या यह पैकेट उसी का हिस्सा है? उसका मन कह रहा था कि वह ससुर से खुलकर बात करे, लेकिन उसका डर उसे रोक रहा था। उस रात जब सब सो गए, राधा ने ससुर की कुर्ती फिर से चेक की। इस बार जेब में एक और पैकेट था, लेकिन यह कंडोम का नहीं, बल्कि दवाइयों का था। उसने पैकेट खोला तो उसमें कुछ गोलियां थीं। उसने गोलियों का नाम गूगल किया और पता चला कि ये गोलियां डायबिटीज की थीं। राधा को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन कंडोम का पैकेट अभी भी एक रहस्य था। अगले दिन राधा ने हिम्मत जुटाकर सास से बात करने का फैसला किया। उसने सास को एकांत में ले जाकर सारी बात बताई। लक्ष्मी देवी पहले तो चौंक गई, फिर हंसने लगी। अरे बेटी, तू क्या सोच रही है? वो पैकेट तुम्हारे ससुर का नहीं, हरिया का था। हरिया की बहू ने उसे शहर से कुछ सामान लाने को कहा था, लेकिन वह शर्मिंदगी के मारे दुकान पर नहीं गया, तो उसने तुम्हारे ससुर से कहा कि वे ले आएं। रामलाल ने पैकेट जेब में रख लिया और भूल गए। राधा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने इतने दिन तक बेकार में ससुर पर शक किया। उसने सास से माफी मांगी और मन ही मन हंसने लगी। इस घटना ने उसे एक बड़ा सबक सिखाया था। उसने समझा कि हर रहस्य डरावना नहीं होता और कभी-कभी गलतफहमियां रिश्तों को और मजबूत कर सकती हैं। राधा ने फैसला किया कि वह अब ससुराल में खुलकर जिएगी और अपने डर और संकोच को पीछे छोड़ देगी। इस घटना ने राधा के भावनात्मक संघर्षों को एक नया मोड़ दिया। उसने महसूस किया कि उसका अकेलापन और संकोच केवल इसीलिए था क्योंकि वह खुद को ससुराल का हिस्सा मानने से डरती थी। उसने सास के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया, उनकी पुरानी कहानियां सुनी और धीरे धीरे गांव की अन्य औरतों से भी दोस्ती की। उसने अजय से भी इस घटना के बारे में हल्के फुल्के अंदाज में बात की और दोनों हंस पड़े। राधा को अब एहसास हुआ कि उसकी ताकत उसकी हिम्मत में है और वह अब इस गांव में अपनी जगह बना सकती है। धन्यवाद।